लोग अक्सर सोचते हैं कि शराब पीना असल में कितनी बार सुरक्षित होता है। कुछ लोगों का मानना है कि रोज एक ग्लास वाइन पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शराब की कोई भी मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। ऑनलाइन इतने अलग अलग विचार होने की वजह से सही संतुलन समझना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोगों को शराब कितनी बार पीनी चाहिए, हेल्थ एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं और ज्यादा बार शराब पीने के क्या जोखिम हो सकते हैं। शराब हजारों सालों से इंसानी संस्कृति का हिस्सा रही है। इसे अक्सर त्योहारों, पार्टियों, छुट्टियों और दोस्तों के साथ बिताई जाने वाली शामों में पिया जाता है। क्योंकि कई समाजों में शराब पीना बहुत सामान्य माना जाता है, इसलिए लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि शराब एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। ये समझना कि कितनी मात्रा और कितनी बार पीना सही है, लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है और लंबे समय की सेहत से जुड़ी समस्याओं से बचा सकता है। ये समझने से पहले कि लोगों को कितनी बार शराब पीनी चाहिए, ये जानना जरूरी है कि एक ड्रिंक असल में कितना होता है। कई लोग सोचते हैं कि एक ग्लास या एक बोतल मतलब एक ड्रिंक, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। एक स्टैंडर्ड ड्रिंक में आमतौर पर लगभग 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल होता है। ये मात्रा लगभग 350 मिलीलीटर बियर, 150 मिलीलीटर वाइन या 45 मिलीलीटर विस्की, रम या वोडका जैसी शराब के एक शॉट के बराबर होती है। लेकिन असल जिंदगी में कई ड्रिंक्स में इससे कहीं ज़्यादा अल्कोहल होता है। बड़े कॉकटेल या बड़े वाइन के गिलास में कभी-कभी 2 या 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक जितनी शराब हो सकती है। इस वजह से कई बार लोग बिना समझे ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेते हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट आमतौर पर सीमित मात्रा में शराब पीने के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं। पुरुषों के लिए ज़्यादातर गाइडलाइंस कहती हैं कि एक दिन में 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। महिलाओं के लिए आमतौर पर एक दिन में 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पीने की सलाह दी जाती है। महिलाओं के लिए ये सीमा कम होती है क्योंकि उनका शरीर शराब को अलग तरीके से प्रोसेस करता है और उन पर इसका असर जल्दी और ज़्यादा होता है। लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये संख्या अधिकतम सीमा है, ये रोज़ शराब पीने की सलाह नहीं है। एक और ज़रूरी बात जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है शराब से मुक्त दिन यानी अल्कोहल फ्री डेज। भले ही कोई व्यक्ति तय सीमा के अंदर ही क्यों न पी रहा हो, लेकिन रोज शराब पीने से धीरे धीरे शरीर की सहनशीलता बढ़ सकती है और समय के साथ आदत या निर्भरता भी बन सकती है। कई हेल्थ प्रोफेशनल सलाह देते हैं कि हफ्ते में कुछ दिन बिल्कुल शराब न पी जाए। इससे शरीर को आराम मिलता है और शराब पीना रोज की आदत बनने से बचता है। कई लोगों के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार सीमित मात्रा में शराब पीना रोज पीने की तुलना में कम जोखिम वाला तरीका माना जाता है। शराब से जुड़ा एक बड़ा खतरा है बिंज ड्रिंकिंग, यानी कम समय में बहुत ज्यादा शराब पी लेना। पुरुषों के लिए इसका मतलब आमतौर पर कुछ घंटों में 5 या उससे ज्यादा ड्रिंक होता है। महिलाओं के लिए ये संख्या आमतौर पर 4 या उससे ज्यादा ड्रिंक होती है। अगर कोई व्यक्ति कभी कभी ही शराब पीता हो, तब भी बिंज ड्रिंकिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे एक्सीडेंट, चोट, अल्कोहल पॉइजनिंग और लंबे समय में लिवर और दिल जैसे अंगों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब का असर सिर्फ लिवर पर ही नहीं पड़ता, असल में ये शरीर के कई अलग अलग सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। बहुत ज्यादा या बार बार शराब पीने को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कमजोर इम्यून सिस्टम, नींद की परेशानी और मानसिक समस्याओं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन से भी जोड़ा गया है। लंबे समय तक शराब पीने से कई तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी वजह से जो लोग शराब पीते हैं, उनके लिए सीमित मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को शराब पूरी तरह से नहीं पीनी चाहिए। इसमें गर्भवती महिलाएं, ऐसे लोग जो ऐसी दवाइयां ले रहे हों जिन पर शराब का असर पड़ता हो, लिवर की बीमारी वाले लोग और वे लोग जिनका पहले शराब की लत का इतिहास रहा हो शामिल हैं। इन लोगों के लिए थोड़ी सी शराब भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। कानूनी उम्र से कम युवाओं को भी शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित हो रहा होता है। कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कब शराब पीने की आदत अस्वस्थ हो रही है। कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे सोचे से ज्यादा शराब पी लेना, आराम पाने या सोने के लिए शराब पर निर्भर होना, शराब पीने के बाद अपराध बोध महसूस करना, या ये देखना कि शराब काम, पढ़ाई या रिश्तों को प्रभावित कर रही है। अगर किसी को ऐसे संकेत दिखने लगे तो शराब कम करना या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा कदम हो सकता है।
ये बहस भी लंबे समय से चल रही है कि क्या थोड़ी मात्रा में शराब पीना फायदेमंद हो सकता है। पहले कुछ स्टडीज में कहा गया था कि सीमित मात्रा में शराब, खासकर रेड वाइन, दिल के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन हाल की कई रिसर्च ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं और ये सुझाव दिया है कि कम मात्रा में शराब भी कुछ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकती है। इसी वजह से अब कई विशेषज्ञ कहते हैं कि सेहत के लिए सबसे अच्छा विकल्प शराब बिल्कुल न पीना है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति शराब पीने का फैसला करता है तो सीमित मात्रा में और कम बार पीना जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। संक्षेप में कहें तो शराब के मामले में सबसे सुरक्षित तरीका है संतुलन और जागरूकता। कभी कभार शराब पीना रोज पीने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तय सीमा के अंदर रहना स्वास्थ्य जोखिम कम करने में मदद करता है और हफ्ते में कुछ दिन शराब ना पीना एक बहुत अच्छी आदत है। साथ ही बिंज ड्रिंकिंग से बचना भी बहुत जरूरी है ताकि छोटी और लंबी अवधि दोनों में सेहत सुरक्षित रह सके। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि शराब सिर्फ खास मौकों पर ही पीनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।